राधे राधे, हरे कृष्णा। आइए जानते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्त किए जाने वाले वृतांत मुझसे कह सुनाए हैं, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वैनी नामक नदी भगवान शंकर के शरीर से इन दोनों नदियों का संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसीलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। चक्षुर मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहम पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दक्षिणा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तवरा को बुलवाया। वह धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलवाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्मा मुहूर्त निकल गया है। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा यथा समय पर नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय तवरा भी यक्ष मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाहिनी ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए सभी जड़ रूपी नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरा भी पति है। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। और तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तवरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे किया है, इसीलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। तवरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किया जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ी भूति होकर अवश्यमेव नदियां बनेंगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तवरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहम पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम की ओर बहने लगी। नदियां होकर एक साथ बहने लगी। वह दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा
भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वैष्णवी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो ये था कार्तिक मास का 29वां अध्याय। राधे राधे, हरे कृष्णा। आइए जानते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराज पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और श्रेष्ठ क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक माघ आपको अधिक प्रिय है, जिसके पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने के किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग के पाप व पुण्य दूसरे को मिलता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है वह उसे, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचक करता है वह उन्हें अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी बनता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के साष्टांग का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले जाती है। जो पुण्य आत्माएं पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य
जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं वे कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा गया। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। उसे अब हम 31वें अध्याय में सुनाएंगे। 30वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा। राधे